आप जैसी सास ननद की सारी ख्वाहिशें चकनाचूर हो जाएं मेरी बला से। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी मत भूलें। सुबह सुबह सास के चिल्लाने की आवाज़ से वीना की नींद टूटी। अजीत अजीत, क्या सुबह सुबह सो रहा है? गाड़ी निकाल, शिखा के ससुराल चलना है। हड़बड़ाते हुए अजीत उठे। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? शिखा के यहाँ क्या खाक ठीक है? उसे शुभम ने थप्पड़ मारा है। मेरी फूल सी बच्ची पर हाथ उठाया है। मेरी बेटी को अकेला जानकर वो कितना सता रहे हैं। अजीत ने कहा, लेकिन क्यों? आखिर ऐसी क्या बात हो गई? और 2 दिन पहले ही उसकी ननद की शादी हुई है ना? तब तो सब कुछ ठीक था। हाँ, तब तक तो सब कुछ ठीक था, मगर जब उसकी ननद विदा होने लगी तो शिखा से उसके झुमके मांग लिए। जानता है कौन से झुमके? जो तुम्हारी शादी में द्वार छिकाई की रस्म में मैंने तुझसे दिलवाए थे। कितनी ख्वाहिश से मेरी बच्ची ने तुम्हारी शादी में पसंद किए थे। पूरे 10 ग्राम के झुमके थे। तो क्या शिखा ने दे दिए? अरे नहीं बेटा, शिखा ने देने से इनकार कर दिया। तो दामाद जी ने उसे समझाया कि दे दो, अब मेरी बहन विदा होगी, मैं इससे अच्छे डिज़ाइन के झुमके खरीदवा दूंगा। क्या मेरी बेटी इतनी बेवकूफ़ है? ससुराल वाले कितना सच बोलते हैं, जानती नहीं क्या? उसके पति ने कहा और खरीद दिया। कैसे मान लेती? बारात विदाई में देर होने लगी, पर इतने प्यार और पसंद से मेरी बेटी ने खरीदा था उनको। मैंने नेग में झुमका दिलवाया था उसे। बस नहीं देने पर दामाद जी ने और घर वालों के सामने दामाद जी ने बेटी को थप्पड़ मारा और झुमका तोड़कर फेंक दिया। कहा कि तुझे पति की इज्जत से ज़्यादा प्यारा गहना है। शिखा बहुत रो रही थी बेटा। अरे माँ, दे देना चाहिए था ना शिखा को। बात जब इतनी गंभीर हो तो समझदारी से काम लेना चाहिए। आखिर शुभम ने तोड़ ही दिया ना झुमके को। वैसे भी वो झुमका शिखा के हाथ से चला ही गया ना। दे देती तो कम से कम दूसरा मांग तो सकती थी। तभी वीना ने कहा, चाय बना दूँ सबके लिए? मेरा तो इस हल्ला गुल्ला से सिर दर्द हो रहा है। तभी उसकी सास ने कहा, तुझे चाय की पड़ी है और मेरी बेटी की ये स्थिति मुझे हल्ला गुल्ला लग रहा है। मेरी बेटी से तो तुझे सब दिन जलन थी, मजाक उड़ा रही है। जो थप्पड़ वहाँ चला है ना, वो यहाँ भी हो सकता है। औरत होकर औरत पर शारीरिक अत्याचार को बढ़ावा देती है। मैं एक बार आपके बेटे से थप्पड़ खा चुकी हूँ, नई शादी के बाद ही, अपने लहंगे वाली बात पर। अब और नहीं, बेटी को दामाद ने मारा तो बेटे को बचाने भेज रही है और उसी की पत्नी को धमका रही है। आपको शर्म नहीं आती? दोहरा व्यक्तित्व है आपका। बहुत बड़ा दर्द हो रहा है। ख्वाहिशों के टूटने का दर्द बड़ी शिद्दत से महसूस हो रहा है। बेटी के लिए भूल गई है आपने मेरी ख्वाहिशों को किस तरह चकनाचूर किया है। सुन वीना, अपने 12,000 के लहंगे की तुलना मेरी बेटी के 50,000 से ऊपर के झुमकों से करेगी अब तू। ख्वाहिशों की कोई कीमत नहीं होती है मम्मी जी। सबकी अपनी छोटी से छोटी ख्वाहिश अनमोल होती है, क्योंकि उसमें इंसान की भावनाएं छिपी होती हैं। बात सिर्फ 12,000 के लहंगे की नहीं, वो मेरी शादी का जोड़ा था। मैंने उसे कितने शौक से पसंद किया था। सोचा था जब शादी में डलिया पर आएगी तो विदाई के समय उसी लहंगे को पहनकर दुल्हन बनकर ससुराल जाऊंगी। लेकिन डलिया में तो आया ही नहीं था, और किसी ने कहा शायद छूट गया होगा। अच्छा, जो साड़ी आई है वही पहनाकर विदा कर दो। मेरी ख्वाहिश तो धरी की धरी रह गई। जब यहाँ आई तो लगा कि शायद रिसेप्शन पर दे देंगी पहनने के लिए। वहाँ भी नहीं दिया।
मैं ही सोचती रह गई कि आखिरकार लहंगा गया ही कहाँ। अब उसे पहनकर दुल्हन नहीं बनूंगी तो कब बनूंगी। लेकिन जब मुझसे 4 दिन पहले ब्याही गई शिखा उस लहंगे में मेरे रिसेप्शन में आई तो मुझे एक बार के लिए चक्कर सा आ गया। मुझे लगा शायद उसे भी उसी डिज़ाइन का लहंगा चढ़ाया होगा। मैं तो दुल्हन बनकर स्टेज पर बैठी थी। मैं तो रो भी नहीं पा रही थी, किसी से कुछ पूछ भी नहीं पा रही थी। शिखा खूब उस लहंगे में इठला रही थी और मेरा चेहरा उतरा हुआ था। उस दिन की दुल्हन मैं थी, लेकिन शिखा नए गहने और उस लहंगे पर पार्टी की शान बनी हुई थी। उस समय मेरी ख्वाहिशें कैसे चकनाचूर हुई, इसका जरा भी आभास आप माँ बेटी के चेहरे पर नहीं था। ऊपर से द्वार छेकाई की रस्म से भारी सा झुमका भी दिलवा दिया था। बाहरी स्वार्थी माँ बेटी की जोड़ी, किसी की शादी का जोड़ा कोई ऐसे छीनता है क्या? जब मैंने पूछा तो आपने कहा उसके ससुराल वाले लहंगा लेकर नहीं आए थे। मेरी बेटी बिना लहंगा पहने विदा होती क्या? दे दिया। मैंने उस वक्त वही सही लगा मुझे। मेरी बेटी टूटे अरमान के साथ विदा होती क्या? वो लहंगा तो मैंने पसंद किया था, वो मेरा अरमान था, न कि आपकी बेटी का। बेटी की ख्वाहिश टूटने का इतना दर्द जब आपके सीने में महसूस हुआ तो वही दर्द बहू की ख्वाहिश टूटने का क्यों नहीं हुआ? क्यों मेरे लिए दूसरा लहंगा आपने नहीं खरीदा? आपने नहीं सोचा कि बहू क्या सोचेगी जब मेरी बेटी को बहू पहना देखेगी ये लहंगा? बहुत आसान है यह आरोप बहू पर लगा देना कि तुम मेरी बेटी से जलती हो। हाँ, शुभम जी को हाथ नहीं उठाना चाहिए था आपकी बेटी पर। अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। वीना, मैं कहती हूँ चुप हो जा, नहीं तो क्या। सासू माँ अपनी रक्षा करना अब मुझे भी आता है और पति को अपनी हद में रखना भी सीख लिया है मैंने। अब नहीं, कैसा संस्कार दिया है अपनी बेटी को, मेरी ख्वाहिश तोड़कर अपनी बेटी की पूरी कर दी। लेकिन बेटी ने ससुराल में अपनी ख्वाहिश तोड़कर ननंद की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। मतलब चाहे जो हो, आपकी बेटी की ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। मैं तो कहती हूँ आप जैसी सास ननंद की सारी ख्वाहिशें चकनाचूर हो जाएं, वो भी मेरी बला से। जो दूसरे की ख्वाहिश तोड़कर अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं उनका हश्र ऐसा ही होता है जैसा आपकी बेटी का हुआ। अजीत, तू गाड़ी निकालेगा कि मैं ऑटो को बुलाऊं? आज शिखा को समझदारी से काम लेना चाहिए था माँ, और ये अब उसके ससुराल का मामला है। आज ही जाना ठीक नहीं होगा। मैं फ़ोन पर पहले शुभम से बात करता हूँ, फिर जैसा होगा तो चलेंगे। बीवी की बात पर आता है, सीधा बहन को बचाने की जगह तू उसके पति से बात करेगा। मुझे तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी। तभी वीना अजीत से कहती है, ख्वाहिशों का टूटना और रिश्तों की शिकायतें अपनी जगह हैं। पहले अपनी बहन को बचाओ जाकर, बातें बाद में होंगी। गलत सही का फैसला बाद में होगा। उसे सुरक्षित ले आओ घर पर और तब तक जाने ना देना जब तक शुभम दोबारा हाथ न उठाने का वचन न दे दे। अभी के समय तो ये ही ठीक रहेगा। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आपके साथ भी जीवन में ऐसा कभी हुआ है? और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप हर बार भूल जाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको ऐसी ही नई कहानियों और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखें। मिलते हैं कहानियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।